हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रोज रात 8 बजे आप सभी के लिए हिंदी स्पेशल की क्लास होती है, जिसमें साथी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी और जहां भी हिंदी आती है, यह क्लास उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। अब सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठना। और आज साथी आपके 3 चैप्टर है। ये 21 दिन का महायुद्ध चल रहा है। 21 दिन के महायुद्ध में हम लोग 2-2, 3-3 चैप्टर डेली कर रहे हैं। आज हमारा समास, विलोम और पर्यायवाची है। समास, विलोम और पर्यायवाची। और जो ये क्लास 21 दिन की है, आप लोग 21 दिन की फाइल को सेव करके रख लेना और किसी भी एग्जाम में एसआई में बैठ जाना, आप लोग कांस्टेबल में बैठ जाना। आपको 90% हिंदी इसी में से मिलेगी, इससे बाहर नहीं मिलेगी। लेकिन यह आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देने के लिए एक बार आपको थ्योरी फिर भी क्रम से पढ़नी चाहिए। जो लोग एसआई में 100/100 और इसमें साथ ही 75/74/74 मार्क्स का सपना देख रहे हैं कांस्टेबल में, बाकी पैसे वैसे आपके यहीं रह जाएंगे, आप भी यहीं रह जाओगे। मेहनत करने का मौका एक बार मिलता है, कर लोगे तो हमेशा याद रखोगे, हमेशा कहोगे कि हां भाई कुछ प्राप्त किया। तो कोशिश करिए और आज 3-3 क्वेश्चन है, एक उस पर खींच के उत्तर देना। समास का अर्थ क्या होता है? देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या किसी चीज का संक्षिप्तीकरण, मतलब कम शब्दों में लिखना। इसमें क्या होता है साथी? शब्दों का योग होता है। जैसे संधि में ध्वनियों का योग, इसमें शब्दों का योग होता है। और शब्दों के योग से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक। और वापस इसको उसके अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आजीवन में कौन सा समास है? तो समास का संक्षिप्त, समास का अर्थ क्या हो जाता है? किसी चीज को संक्षेप में लिखना, किसी चीज को संक्षिप्त में। समास के पदों को अलग करना, यह विग्रह करना कहलाता है। समास विग्रह भी कह देते हैं। देखिए, समास में 2 पद होते हैं, एक प्रथम जिसको पूर्व पद भी कहते हैं, एक द्वितीय साथी जिसको उत्तर पद भी कह देते हैं। याद रखिएगा, जिसका प्रथम पद प्रधान है, मतलब वाक्य जो शब्द है उसमें प्रथम पद मुख्य है, या फिर इसकी पहचान है कि वो आ, या, भर, प्रति, यथा, अनु, इनमें से कुछ हो जाता है। रातों रात, हाथों हाथ, इस प्रकार से। तो यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है कि या तो प्रथम पद, पूर्व पद, इनमें से कोई आ जाए, या दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद जो है वो अव्यय की तरह कार्य करता है, तो वहां पर याद रखिएगा अव्ययी भाव समास होता है। तो तीसरे में क्या जाता है? अव्ययी भाव समास। पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का भी। प्रत्यंग में समास बताइए, प्रतिमान में समास बताइए, रातों रात शब्द में समास बताइए। तुरंत क्वेश्चन, तुरंत क्वेश्चन, तुरंत क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। देखिए, प्रत्यंग की बात करें, आपको बताया था प्रति आ जाए, आ जाए, भर आ जाए, अनु आ जाए, यथा आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए। रातों रात, हाथों हाथ, या इस तरह से आ जाए कि बेधड़क, शुरुआत में उपसर्ग वगैरह, निडर, इस प्रकार से आ जाए, तो हमेशा इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद किसकी तरह काम करता है? अव्यय की तरह काम करता है। इसमें अव्ययी भाव समास है। इसका करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, प्रति प्लस अंग, प्रत्यंग। इसमें भी शुरुआत में प्रति आ गया, तुरंत क्या बताओगे? अव्ययी भाव। रातों रात, हाथों हाथ, इस प्रकार के शब्दों में भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसकी छोटी छोटी ट्रिक को पकड़ना, चौथे का है, पांचवे का भी, छठे का सी। आमरण में समास बताइए, यथा विधि में समास बताइए, इनमें से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? मेरी कोशिश है 21 दिन की जो ये क्लास ले लेगा, इसी में तुम्हें पेपर में अधिकतर चीजें, परंतु सावधानी से एक एक क्वेश्चन को पूछते हुए, एक एक क्वेश्चन का पता लगाते हुए। परिवर्तन में सारी क्लास शुरू हो गई बेटा, बिहार एसआई की भी दिखवा लेता हूं, मेरे विचार में हो जानी चाहिए थी। तो मैंने कहा था आ प्रति, जिसका भी शुरुआत में आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा अव्ययी भाव समास। यथा आ जाए अव्ययी भाव समास।
अव्ययीभाव समास कौन सा नहीं है? यहां पे यथा आ गया, यहां पे प्रति आ गया, यहां पे प्रति आ गया। इसका मतलब ये तीनों है। आय व्यय, इसमें द्वंद्व समास है, इसमें अव्ययीभाव समास नहीं है। 7वें का भी, 8वें का भी, 9वें का भी। अनुरूप में समास बताइए, सरासर में समास बताइए, चक्र पाणी दर्शनार्थ, इसमें सती समास बताइए। जैसे एक शब्द हो जाता है चक्र पाणी दर्शनाथ, इस पद में सती समास कौन सा हो जाता है? चक्र पाणी दर्शनाथ, इसमें समास कौन सा हो जाता है? चक्र पाणी दर्शनाथ में यह कौन सा? देखिए, यदि यहां पर केवल चक्र पाणी होता तो किनके हाथ में चक्र? तो भैया विष्णु जी के हाथ में, भगवान विष्णु जी के हाथ में, वहां पे बहुव्रीहि बनता। लेकिन जैसे दर्शनार्थ भी आ गया तो इसमें किसी एग्जाम में आया था, उसमें इसको अव्यय भाव के अनुसार माना है। अनु आ गया अव्यय भाव, सर और सर सरासर, इसमें भी क्या चाहता है? अव्यय भाव समास। धीरे धीरे, ये क्या क्रिया विशेषण अव्यय है? भाई धीरे धीरे क्या है? आप कहोगे सर क्रिया विशेषण अव्यय। जो पद अव्यय होते हैं उसका देखिए भरपेट में समास बताइए। निर्विवाद, तो इसमें आप देखोगे शुरुआत में क्या गया? निर्विवाद में शुरुआत में यह उपसर्ग आ जाता है। तो जिनमें इस प्रकार के उपसर्ग लगे होते हैं वो भी क्या होते हैं? अव्यय भाव समास होते हैं। धीरे धीरे में भी अव्यय भाव समास है। जिसके शुरुआत में भर अनु यथा प्रति आ गया, यह भी अव्यय भाव समास है। निर्विवाद में भी क्या चाहता है? अव्यय भाव समास है। यह पुस्तक भी हाथों हाथ, रातों रात, हाथों हाथ, बैलगाड़ी में बस समास बताइए, नीति निपुण में समास बताइए। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान है। इसमें क्या है भैया? उत्तर पद प्रधान है। उत्तर माने द्वितीय पद प्रधान होता है, और मतलब अर्थ जो होता है वो सेकंड के हिसाब से होता है। और जब समास विग्रह करते हैं तो इसमें कारक विभक्ति मिलती है। समास विग्रह करने पर इसमें कारक विभक्ति मिलती है। यह कई प्रकार का होता है। यह सत्य एक अलुप्त तत्पुरुष भी होता है, एक लुप्त पद तत्पुरुष भी होता है, एक लुप्त पद तत्पुरुष समास भी होता है, एक इसमें अलुप्त तत्पुरुष, एक इसमें नैन तत्पुरुष समास भी होता है, नैन तत्पुरुष समास भी। लेकिन यह जरूर याद रखिएगा कि इसका द्वितीय पद प्रधान होता है, इसका द्वितीय पद प्रधान होता है। चलिए, तो हाथों हाथ में कौन सा हो जाएगा? सर अव्यय भाव। बैलगाड़ी, भाई यहां पर उस गाड़ी को कौन चला रहा है? बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी है ना। तो यहां पर याद रखिएगा यह तत्पुरुष समास। यह व्यक्ति कैसा है? यह व्यक्ति नीति में निपुण है। तो जैसे आपने इसका समास विग्रह किया, यहां पर कारक विभक्ति आ गई, यह भी तत्पुरुष समास है, यह भी तत्पुरुष समास है। परीक्षा केंद्र में समास बताइए, मातृहंता में समास बताइए, मातृहंता में समास बताइए। परीक्षा केंद्र में सभी लोग खींचकर उत्तर दीजिए। जैसे रसोई घर होता है कि वे रसोई के लिए घर, रसोई घर होता है तो उसका समास विग्रह कैसे करते हैं? रसोई के लिए घर। तो इसके बीच में क्या गया? इसके बीच में याद रखिएगा कारक विभक्ति आ गई। इसी प्रकार परीक्षा के लिए केंद्र, यहां भी कारक विभक्ति। तो ये के लिए, को के लिए कौन सा हो गया? संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि को के लिए किसके चिन्ह होते? ये संप्रदान कारक है। माता की हत्या करने वाला तत्पुरुष समास। तो पितृहंता, मातृहंता, इस समय तत्पुरुष समास बनता है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यह अव्यय भाव समास से संबंधित है। पूर्व पद संख्यावाची, यह द्विगु समास। प्राय उत्तर पद प्रधान होते, यह बात बिल्कुल सही है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, यह अव्यय भाव समास। तो आपसे पूछा था प्रश्न संख्या 21 में, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरीके से तत्पुरुष समास से संबंधित है? मालगाड़ी का समास विग्रह कीजिए। लक्ष्य भ्रष्ट, मालगाड़ी का सभी साथी समास विग्रह कीजिए। मालगाड़ी का सभी साथी खींचकर उत्तर दीजिए भाई सब लोग। ये 3-3, 4-4 चैप्टर एक क्लास में, इसको जब दूसरी तीसरी बार 12-12 घंटे में याद कराऊंगा रिवीजन, तो उंगलियों पर क्वेश्चन आ जाएंगे। याद रखना, वही बच्चा एसआई में 160 क्वेश्चन और कांस्टेबल में 150 क्वेश्चन कर पाएगा, जो हिंदी विषय को
7 से 8 मिनट में करने की क्षमता रखता है। पूरा पेपर वही अटेम्प्ट कर पाएगा, नहीं तो ज्यादातर लोग पूरे पेपर तक ही नहीं पहुंच पाते, वो लास्ट तक क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते। हिंदी को सबसे पहले करना चाहिए 5-6 मिनट में, और वही स्पीड पकड़वाने की कोशिश है। तो कहोगे सर माल के लिए गाड़ी, वो गाड़ी किसके लिए? माल के लिए। लक्ष्य से भ्रष्ट व्यक्ति लक्ष्य से भटक गया, अपादान तत्पुरुष। तुलसी द्वारा कृत, ये हो जाएगा, याद रखेगा, करण तत्पुरुष समास। 22 का सी, 23 का भी, 24 का डी। रथ चालक का समास विग्रह कराइए। देशभक्ति में समास, इनमें से तत्पुरुष समास बताइए। 25, 26, 27 का सब लोग उत्तर दीजिए। 25, 26, 27 का सारे के सारे साथी उत्तर दीजिए। 25, 26, 27 का रथ चालक, चलने वाला रथ, रथ को चलने वाला, रथ जो चलता है, या रथ को चलाने वाला। भाई रथ चालक वही तो है जो रथ को चला रहा है। देश की भक्ति, कहीं कहीं देश के लिए भक्ति भी आ जाता है, तत्पुरुष। ये क्या हो गया? आज जन्म में अव्यय भाव, शीत और उष्ण द्वंद्व, आशा से परे ये आ जाता भैया, इसका समास विग्रह होगा आशा से अतीत, आशातीत तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी में द्विगु, अष्टाध्यायी में द्विगु। जन तंत्र में समास बताइए, रसोई घर में समास बताइए। जन तंत्र जैसे कहते हैं लोकतंत्र है, वैसे क्या हो जाता है? जनतंत्र। जैसे भी लोकतंत्र है वैसे क्या हो जाता है? जनतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? लोक का तंत्र। इसी प्रकार गंगा तट, गंगा का तट, गंगा जल, गंगा का जल। वैसे याद रखेगा, जनतंत्र मतलब वो जनता का तंत्र है। वो किसका तंत्र है? जनता का तंत्र। लोकतंत्र, जनतंत्र। तो यहां पर संबंध तत्पुरुष। रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष। ऋण मुक्त में समास बताइए, नेत्रहीन में समास बताइए। थोड़ा सा खींचकर उत्तर दीजिए, कम से कम 300 प्रश्न करने आज। तो ऋण से मुक्त व्यक्ति किससे मुक्त हो गया? ऋण से मुक्त अलग हो गया, अपादान तत्पुरुष। यह व्यक्ति किससे हीन है? नेत्र से हीन है, यह भी अपादान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास नहीं है। राजपुत्र में समास, योगदान में समास। 5 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के तुरंत उत्तर दे दीजिए। विश्व विख्यात विषधर आश्चर्यचकित हिमपात। विश्व में विख्यात, आश्चर्य से चकित, हिम का पात। ये तीनों के तीनों तत्पुरुष है। विषधर, ये बहुव्रीहि सांप के लिए जो विष को धारण करता है। राजा का पुत्र, राजपुरुष, राजभवन, राजमहल, राजपुत्र, राजकुमार, राजकुमारी, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? यहां से पूछा जाता है इनमें से राजपुत्र, राजपुत्री, राजकुमार, राजकुमारी, राजभवन, राजमहल, राजपुरुष। ये सब याद रखेगा, तत्पुरुष है। इसमें संबंध तत्पुरुष, राजा का पुत्र। योगदान, यहां पर किसका दान है? योग का दान है, यह भी तत्पुरुष। ध्यानमग्न, मुंह तोड़, पर्णकुटी। ध्यानमग्न, मुंह तोड़, पर्णकुटी। 35, 36, 37 का उत्तर दीजिए सब लोग। 35, 36, 37 का थोड़ा सा खींच के उत्तर दीजिए। तो यहां पर व्यक्ति किसमें मग्न है? ध्यान में मग्न। मुंह को तोड़ने वाला, यहां भी देखो समास विग्रह में कारक विभक्ति आई। पत्तों से निर्मित कुटी, यहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास है, वो पण से निर्मित कुटी है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर में समास बताइए। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर में समास। गौशाला में समास बताइए। गौशाला शब्द में समास बताइए। आज बातचीत नहीं, आज कोई बातचीत नहीं, बस खींचे रहो और सारे के सारे उत्तर दो। इसे फिल्म की तरह मत देखो, यह कोई फिल्म नहीं चल रही। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर, इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। गौ के लिए शाला, यह भी तत्पुरुष समास है। गंगा तट, कठपुतली, वाचस्पति, इसमें समास बताइए। गंगा तट, कठपुतली और वाचस्पति। गंगा तट, कठपुतली और वाचस्पति, तुरंत आना चाहिए कि गंगा का तट, यहां पर संबंध तत्पुरुष। काठ की पुतली, यह हो जाएगा संबंध। काठ मतलब लकड़ी की पुतली। वाचस्पति, इसमें अलुक तत्पुरुष समास।
40, 41, 42 गगनचुंबी शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने, इसमें आपको तत्पुरुष बताना है, इसमें आपको तत्पुरुष समास बताना है कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। गगन को चूमने वाली तत्पुरुष समास, शास्त्र में प्रवीण ये भी साथी तत्पुरुष समास। मनमाना गगनचुंबी मदमाता, मनमाना गगनचुंबी मदमाता, इसके बाहर कैसे पूछ लेगा, हम भी तो देखें इसके बाहर कैसे पूछेगा। आज जो मेहनत करोगे बाकियों से आगे निकल जाओगे। जो लोग लास्ट में बेशक 10 घंटे 12 घंटे की क्लास में क्यों ना मेहनत करें, उनका किसी का नहीं निकलता उस स्टूडेंट का जो शुरुआत से पढ़ता है और लास्ट में बार बार उसका रिवीजन करता है। मन माना, मन से माना तत्पुरुष, गगन को चूमने वाली तत्पुरुष, मद में माता, तो यहां भी क्या गया, आप कहोगे सर तत्पुरुष। शोकाकुल में बताइए, मनोहर में बताइए, सदगति में समास बताइए। शोकाकुल, मनोहर, सदगति में समास बताइए। खींच कर उत्तर देना। शोक से आकुल, व्यक्ति किससे व्याकुल है, शोक से व्याकुल है। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, इसमें भी साथी तत्पुरुष समास। सदगति, यहां पर गति की खासियत क्या है, सदगति है, अच्छी गति है। यदि विशेष से किसी की विशेषता बताई जा रही हो, या कहीं पर तुलना की जा रही हो, या कहीं पर समास विग्रह करने पर है जो अथवा के समान आ रहा हो, इन सब में क्या होता है, यह कर्मधारय समास होता है। कहीं पर उपमा दी जा रही हो, तुलना की जा रही हो, इन सब में क्या होगा, कर्मधारय समास होता है। इन सब में क्या होता है, कर्मधारय समास। परमेश्वर में समास बताइए, पीतांबर में समास बताइए, चरण कमल में समास बताइए। परमेश्वर, पीतांबर, चरण कमल में समास बताइए। तो यहां पर इसका कैसे करोगे, समास विग्रह। परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, तो यहां पर है जो के समान, ईश्वर परम है, कर्मधारय समास। पीतांबर में कर्मधारय भी होता है, बहुव्रीहि। यदि पीले कपड़े की बात हो तो इसमें कर्मधारय समास, और अगर भगवान विष्णु जी की बात हो तो बहुव्रीहि। जहां दोनों आए कोई बात ना हो, वहां बहुव्रीहि को प्रायोरिटी देना। चरण कमल, कमल की चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल से, तो इसमें भी क्या जाएगा, कर्मधारय। मुख चंद्र, कर्मधारय समास बताना है। गुरुदेव, समास बताना है। मुख चंद्र कर्मधारय, और गुरुदेव में आप सभी को समास बताना है। देखो सबके सब खींच कर लेकर चलो, स्लो मत पढ़ने दो सिस्टम को, और तेजी से उत्तर दीजिए। मुख की तुलना चांद से हो रही है, कर्मधारय। यहां पर आप देखोगे गृह में प्रवेश तत्पुरुष, कला में श्रेष्ठ, राजा का कुमार, तीनों में तत्पुरुष। पीले कपड़े पीतांबर, इसमें कर्मधारय। गुरु की तुलना देव, गुरु है जो देव, तो याद रखिएगा, या वो गुरु जो देव के समान है, इसमें कर्मधारय समास। परमानंद में समास, किसमें कर्मधारय समास नहीं है, सद्भावना में समास, सद्भावना में समास। इसी तरह नीलोत्पल आ जाता है। नीलोत्पल या नील कमल, मतलब कमल कैसा, नीला, उत्पल कमल ही होता है, कमल की विशेषता नीला, इन सब में भी कर्मधारय। यहां पर आनंद कैसा है, परम, परमेश्वर परमानंद, दोनों में कर्मधारय। इसमें कर्मधारय नहीं है, नीलगाय में भी है, कृताकृत में भी है, प्रिय सखा में भी है। विद्या का अभ्यास, इसमें तत्पुरुष समास है, इसमें कर्मधारय नहीं है। अच्छी भावना, सच्ची भावना, तो भावना की विशेषता क्या है, सर भावना अच्छी है, सच्ची है। कर्मधारय समास का उदाहरण, इनमें से कौन सा एक समास का भेद नहीं है, और सज्जन में समास बताइए। सज्जन दुर्जन जो होते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण, गगनचुंबी तत्पुरुष, श्वेत पत्र कर्मधारय, पाठ के लिए शाला, यह भी तत्पुरुष, नीलकंठ भगवान, शंकर जी, बहुव्रीहि समास। तो श्वेत पत्र जो है यह कर्मधारय है। कौन सा समास नहीं है, द्वंद्व होता है, अव्ययभाव होता है, बहुव्रीहि होता है, कर्म कारक नहीं होता, कर्म धार्य होता है। जन कैसा है, जन या व्यक्ति कैसा है, सर सत, अच्छा व्यक्ति है,
सज्जन व्यक्ति है। व्यक्ति की विशेषता क्या है? सर व्यक्ति सज्जन है। देव जो महान है, किस समास का उदाहरण है? अगर केवल महादेव आता तो महादेव में बहुव्रीहि होता, लेकिन यहां पर विग्रह करके आया, इसका मतलब है जो महान आ जाए तो वहां पर कर्मधारी है। देशांतर में समास बताइए। वचनामृत का समास विग्रह, इसमें भी कर्मधारी है। अगर आ जाता देशाटन वनवास, वन में वास, देश में अटन, तो यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता। यहां पर कौन सा होता? अधिकरण तत्पुरुष समास। यहां पर कौन सा हो जाता बच्चा? आप कहोगे भैया अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता, लेकिन यहां पर क्या बनेगा? कर्मधारी बनेगा। वचनामृत, वचनामृत, तो यहां कहोगे सर अमृत रूपी वचन, या ये कहोगे वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत, वचनामृत, वचन रूपी अमृत, अमृत रूपी वचन। मेरे विचार में वचनामृत में वचन रूपी अमृत आना चाहिए। एक सेकंड आप सभी लोग कोशिश करके बताइए कि वचनामृत में क्या होगा। क्योंकि जो अमृत है वो किसके रूप में मिल रहा है? आप कहोगे सर वचन के रूप में, वचन रूपी अमृत। वचन तो जो पहले है वही है, वचन पहले तो वचन, अमृत बाद में तो अमृत। इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना, बहुत ईजी है, जो पहले वहीं पर रहना। 63 का भी, 64 का सी, 65 का डी। कृताकृत में बताइए, नीलांबर में बताइए कर्मधारय समास का उदाहरण। कृताकृत में समास, अंबर माने कपड़ा कैसा है? नीला। कर्मधारय समास का उदाहरण खींचो सब लोग, बहुत से लोग चल रहे हो। तो कृताकृत में कर्मधारय, कृता कैसे कृत, कैसे कर्मधारय, नीला कपड़ा, कर्मधारय समास विशेषता। यहां पर याद रखिएगा प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, सखा की विशेषता क्या है? कि सर सखा यहां पर प्रिय है। सखा की विशेषता क्या है? कि सखा यहां पर प्रिय है, तो यह क्या हो जाएगा? कर्मधारय। इनमें से कर्मधारय, कर्मधारय नील कमल में समास बताइए। 69, 70, 71, 69, 70, 71। हाथों हाथ अव्ययभाव, आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी, प्रत्यक्ष अव्ययभाव, भुज है जो दंड, दंड के समान भुजा, इस तरीके से याद रखेगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, अंधा है जो कुआं, कुएं की विशेषता क्या है? अंधा। कमल क्या है? नीला, इसमें भी कर्मधारय समास। सत्य सही किस समास का उदाहरण है? चौराहा का समास से विग्रह। खेचो बच्चा, स्लो पढ़ रहे हो। सत्य सही किस समास का उदाहरण है? 700, तो जिसका पहला संख्या हो, प्रथम पद संख्या या पूर्व पद क्या हो? संख्या। और याद रखिएगा संपूर्ण पद समूह का बोध कराए। जैसे चौराहा का मतलब होता है 4, सत का मतलब होता है 700। इन सब में कौन सा बनेगा? द्विगु समास बनेगा। 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार, इसमें भी क्या बनेगा? द्विगु समास बनेगा, द्विगु समास। शतांश में बताइए, शत का अंश, शत माने 100, शतांश। पंचवटी, इसमें से द्विगु समास। 74, 75, 76। क्वेश्चन को एक सेकंड देखो, दूसरे सेकंड में उत्तर दे दो। क्वेश्चन को एक नजर देखते ही दूसरी नजर में उत्तर आना चाहिए। शतकांश 100 का द्विगु समास बन जाएगा। पंचवटी, 5 वट का समाहार, याद रखिएगा द्विगु समास। इसमें से शताब्दी, 100 वर्षों का समाहार, 100 वर्षों का समाहार, 100 वर्षों का समाहार, शताब्दी द्विगु समास। प्रथम व संख्यावाची अंतिम पद संख्या, तिरंगा में समास, त्रिभुज में समास। देखिए चतुर्भुज, ये भगवान विष्णु के लिए भी कहते हैं, भगवान विष्णु जी के लिए भी कहते हैं। इसमें बहुव्रीहि समास भी बन जाता है, इसमें बहुव्रीहि समास भी बन जाता है। प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, द्विगु समास। 3 भुजाएं, द्विगु समास। नवरत्न में समास, अष्टाध्यायी में समास, द्विगु का उदाहरण। नवरत्न, अष्टाध्यायी और द्विगु समास का उदाहरण। 9 रत्नों का समाहार, द्विगु। 8 अध्यायों की पुस्तक, द्विगु। इसमें याद रखिएगा
जो नवग्रह है, 9 ग्रह का समूह, यह द्विगु समास। द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होते हैं? जिस समास के दोनों खंड या दोनों पद समान हो, कोई पद प्रधान या गौण न हो। ना तो इसमें से कोई पद प्रधान है ना गौण, या ये कह सकते हैं दोनों पद प्रधान है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते, और जिसमें ना दोनों खंड समान हो उसे भी द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वो कौन सा है? और या तो ये या तो ये, इसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास बताइए किसमें? इसमें अव्ययभाव, देश विदेश, देश या विदेश दोनों पद प्रधान है। इसमें तत्पुरुष समास पीतांबर कर्मधारी है। 85 काडी 86 काशी, इसमें से द्वंद्व बताइए जब दोनों शब्द प्रधान हो। द्वंद्व समास 87 88 89, 87 88 89, तो द्वंद्व समास इसमें बनेगा भैया नर नारी। लंबोदर बहुव्रीहि, लंबोदर क्या बन जाएगा? बहुव्रीहि। अंधा कुआं कर्मधारी है, शरण में आगत तत्पुरुष। जब दोनों प्रधान हो तो द्वंद्व। इसमें याद रखिएगा पाप और पुण्य, ये सर्व में उत्तम तत्पुरुष, और वीर है जो पुरुष, ये हो जाएगा कर्मधारी है। महात्मा, महाजन, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ये भी कर्मधारी के हो जाते हैं। 87 81 88 का 89 का डी। द्वंद्व समास कतर ब्योत जय पराजय, द्वंद्व समास कतर ब्योत जय पराजय, द्वंद्व समास कतर बोत और जय पराजय। खींचो बच्चा सब लोग, आज या कल द्वंद्व समास, दिन दिन अव्यय भाव, रातों रात अव्यय भाव, वीर पुरुष कर्मधारी है। कतर ब्योत, इसमें भी याद रखिएगा द्वंद्व समास। जय या पराजय द्वंद्व समास। घर आंगन, नहाया धोया, हानि लाभ। 93 94 95 का 1 सेकंड में उत्तर आ जाए। सर दोनों में दोनों पद प्रधान है, इन तीनों में द्वंद्व समास है। इन तीनों में क्या जाता है? द्वंद्व, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। पाप पुण्य पवनाशन, पवनाशन का अर्थ हो जाता है सांप, पवनाशन का अर्थ सांप। दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं। कोई तीसरा विशेष अर्थ, कोई तीसरा विशेष अर्थ। तो पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान, द्वंद्व। पवनाशन एक विशेष अर्थ निकल रहा है सांप का, तो जहां भी दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा विशेष अर्थ बहुव्रीहि। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, वहां कौन सा समास है? त्रिलोचन में समास बताइए। 3 नेत्र किसके हैं? त्रिलोचन, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर। त्रिलोचन, चंद्रशेखर, चंद्रचूड़, त्रिनेत्र, ये तीनों किसके संबंध में बात हो रही है? भगवान शिव के संबंध में। तो जहां कोई तीसरा अर्थ बहुव्रीहि, यहां भी तो कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब बहुव्रीहि। अनुरूप में समास बताइए जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता। अनुरूप में बताइए जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता। तो मैंने कहा जिसके शुरुआत में अनु आ जाए, अव्यय भाव, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं है, बहुव्रीहि। 1 2 3 करके उत्तर देना। चक्रपाणी, इसमें से बहुव्रीहि बताइए। दूसरे तीसरे का उत्तर, दूसरे तीसरे का उत्तर खींचो सारे के सारे साथी। और ये क्लास रोज रात कितने बजे होती है? रोज रात 8 बजे होती है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया एग्जाम्पल को कर लेना। और कितने बजे आओगे हर दिन? रोज रात 8 बजे। 21 दिन का ये महायज्ञ खत्म हो जाए, सारी क्लैरिटी आ जाएगी। चक्र है पानी में जिनके, चक्र है पानी में जिनके, हाथ में चक्र किनके? भगवान विष्णु जी के। यहां पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास कौन सा हो जाएगा? लंबोदर। लंबोदर किनका अर्थ है? भगवान गणेश जी का। 2 का डी, तीसरे का डी। पंकज में समास बताइए। बहुव्रीहि समास माखन चोर। तो पंकज किसका अर्थ देता है? कमल का। विशेष अर्थ बहुव्रीहि समास। इसमें से आप देखोगे दशानन, दशानन किसका अर्थ दे रहा है? विशेष रावण का। तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। माखन को चुराने वाले भगवान कृष्ण, यहां भी बहुव्रीहि समास है।
विशेष अर्थ है। बारहसिंगा में समास, चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में समास बताइए। चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना, चक्रपाणी, चंद्रभाल और याद रखिएगा भैया सुलोचना में सभी के सभी समास बताइए। बारहसिंगा विशेष, यहां पर एक जानवर की बात हो रही है, बहुब्रीहि समास। हाथ में चक्र किनके, भाल माथे पर चांद किनके, सुंदर लोचन, तो याद रखिएगा यहां पर सारे के सारे बहुब्रीहि हैं। चक्रपाणी में समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। 9, 10, 11 का उत्तर दीजिए, 9, 10, 11 का उत्तर दीजिए। पीछे बच्चा स्पीड से। तो चक्रपाणी भगवान विष्णु विशेष अर्थ, वीणापाणी माता सरस्वती, याद रखिएगा विशेष अर्थ। बहुब्रीहि समास चतुर्भुज भगवान विष्णु जी, यहां भी याद रखिएगा 9 का सी, 10 का ए, 11 का सी आपका बिल्कुल सही है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता है। मृत्युंजय, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय अर्थात जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया हो। तो जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता बहुब्रीहि। मृत्यु को किसने जीता, भगवान शिव ने। कुसुमाकर, कूप मंडूक, निर्दय में समास बताइए। कुसुमाकर, कूप मंडूक और निर्दय में समास बताइए। कुसुमाकर, कूप मंडूक और निर्दयी में समास बताइए। तो यहां भी क्या है, बहुब्रीहि समास। कूप मंडूक जो मूर्ख लोग होते हैं या जिनको अल्प ज्ञान होता है, उनके लिए कूप मंडूक शब्द का प्रयोग करते, विशेष अर्थ देता है बहुब्रीहि। निर्दय जिसके अंदर दया नहीं है, विशेष, यह भी बहुब्रीहि है। लंबोदर, गिरिधर में समास विग्रह बताइए। लंबोदर भगवान गणेश जी, यहां पर कौन सा समास बनेगा, सर बहुब्रीहि। और गिरि को किन्होंने धारण किया था, याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण जी ने, बहुब्रीहि। कमल नयन में समास बताओ, पीतांबर शब्द में बताओ, चंद्रभाल शब्द में बताओ। तो कमलों के समान नयन किनके हैं, भगवान विष्णु जी के, इनमें भी बहुब्रीहि समास। पीले कपड़े कौन धारण करते हैं, भगवान विष्णु जी, बहुब्रीहि समास। चांद, मस्तक पर चांद किनके हैं, भगवान शिव शंकर, बहुब्रीहि समास। पतझड़, यह एक विशेष मौसम है भाई, पतझड़ एक विशेष ऋतु है। पतझड़ क्या है, एक विशेष ऋतु, यहां पर भी बहुब्रीहि। ये यहां पर आपको 4 शब्द दे रखे, इनमें समास बताइए। विदेश गमन, गिरिधर, देश विदेश, यथाशीघ्र। एबीसीडी को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए सब लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत शाबाश। विदेश को गमन, तत्पुरुष आ जाएगा। एका दो, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण जी, बहुब्रीहि। देश विदेश दोनों पद प्रधान, द्वंद्व, यथा आ गया अव्यय भाव। तो आप कहोगे 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, सी आपका बिल्कुल सही है। धनंजय में समास बताइए, महात्मा में समास बताइए। देश निकाला, इसका समास विग्रह कीजिए। देश निकाला, समास विग्रह। धनंजय, यह विशेष आग के लिए, अर्जुन के लिए उपयुक्त होता है, बहुब्रीहि समास। महान है जो आत्मा, कर्मधारी है, और देश से निकाला, तत्पुरुष समास। चलिए भैया, अब आ जाते विलोम शब्द। इसमें 1 मिनट भी मत लगाना। यह विपरीतार्थक भी कहते हैं, विलोम भी कहते हैं। अनुरक्ति का विलोम, अनुरूप का विलोम, अथ का विलोम। अधे अध, अध माने आधा, यहां पर अधे अध। अध का मतलब क्या हो जाता है, आप कहोगे सर अध का मतलब होता है आधा। अब इसका बताइए। तो अनुरक्ति का हो जाता है विरक्ति। अनुरक्ति माने प्रेम, विरक्ति माने ब्रेकअप। अनुरूप का हो जाता है प्रतिरूप, अनुकूल का प्रतिकूल। यह इस प्रकार से बनता है। अनुकूल का क्या बन जाता है, याद रखेगा विलोम प्रतिकूल। अध माने आधा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण। इसका विलोम क्या हो जाएगा, पूर्ण। अग्रज का विलोम, अर्जन का विलोम, अमर का विलोम। अग्रज, अर्जन, अमर, खींच के लेकर चलो सारे के सारे। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है।
मिलते नहीं मोती यूं ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी हैरानी में, आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अग्रज बड़ा भाई, अनु छोटा भाई, सूक्ष्म का हो जाता है स्थूल, लघु का हो जाता है दीर्घ या गुरु। ठीक है भैया। अर्जन माने कमाना, व्यन माने खर्च करना, अमर जो हमेशा अमर रहे, मरते जिसकी मृत्यु निश्चित हो, जिसकी मृत्यु अपशकुन, अत्यधिक, अवनत, खींचो खींचो एक एक सेकंड के, अपशकुन इसका विलोम क्या हो जाएगा? शकुन, शकुन का विलोम अपशकुन, अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा? अत्यल्प, अत्यधिक अति अधिक, अत्यल्प अति अल्प, उन्नत का विलोम क्या हो जाता है? अवनत, उन्नत का क्या हो जाता है? अवनत, अध्यवसाय का विलोम अमित का विलोम, अधिकृत का विलोम, अधिकृत का विलोम अध्यवसाय, इसका विलोम बनाने के लिए अन उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अनध्यवसाय, विलोम बन जाएगा अनध्यवसाय। अमित जो अनलिमिटेड हो, परिमित जो लिमिटेड हो, अधिकृत ऑथोराइज्ड, अन लगा के क्या बना देंगे? अनधिकृत मतलब अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड। अलभ्य विलोम, असली का विलोम, अक्षर का विलोम, अलभ्य असली और अक्षर जिसका लाभ ना हो, इसका विलोम हो जाएगा लभ्य, असली का विलोम नकली, अक्षर जो कभी खत्म ना हो, क्षर जो खत्म हो जाए, अभिमानी का विलोम, अवर का विलोम, अकाल का विलोम। खींचो बच्चा, अभिमानी का विलोम क्या हो जाएगा? जिसके अंदर अभिमान ना हो, निर प्लस अभिमानी, निर्भिमानी। अवर का क्या हो जाएगा? प्रवर, अपर लोअर, अवर का प्रवर, अकाल बुरा समय, सुकाल अच्छा समय। असीम का विलोम, आवर्तक का विलोम, आवृत का विलोम, आवृत का विलोम। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं है तो इसका विलोम क्या बन जाता है? ससीम, जिसकी सीमाएं। आवर्तक का क्या बन जाएगा? अनावर्तक, आवर्तक का क्या बन जाएगा? अनावर्तक। आवृत ढका हुआ, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनावृत, बिना ढका हुआ। आविर्भूत का विलोम, आकलन का विलोम, आत्मा का विलोम, आत्मा का विलोम। 48 49 50, 48 49 50। खींचो बच्चा सारे के सारे, अब तो बहुत ही इजी है, इन पर तो सुअर बना दो। आविर्भूत, उत्पत्ति, तिरोभूत, गायब हो जाना। आकलन का विकलन, आत्मा का विलोम होता है परमात्मा, आत्मा का विलोम होता है परमात्मा। आगामी का विलोम बताइए, आस्तिक का विलोम बताइए, आदान का विलोम बताइए। आगामी आस्तिक आदान, आगामी आस्तिक आदान। आगामी आने वाला, विगत गया हुआ, विगत गया हुआ। आस्तिक का विलोम हो जाता है नास्तिक, शाश्वत का हो जाता है क्षणिक, या नश्वर भी कह देते हैं, नश्वर भी कह देते हैं। आदान का विलोम होता है प्रदान। इति का विलोम इहलोक उथला, इति इहलोक उथला, इति इहलोक उथला। तो इति का क्या हो जाता है? अत, इति माने समाप्ति, अथ माने शुरुआत। इहलोक का विलोम हो जाता है परलोक, उथला का हो जाता है गहरा, उथला का विलोम गहरा। उद्धत का विलोम उपजाऊ, उत्तरीय, उत्तरीय माने ऊपर का जो वस्त्र होता है जैसे शर्ट। उद्धत, उद्धत माने अक्खड़, इसका विलोम हो जाता है विनीत। उपजाऊ का हो जाता है सती, इसका बंजर भी कह देते हैं। उपजाऊ का विलोम यहां पर क्या बन जाता है? ऊसर भी बन जाता है, बंजर भी बन जाता है, ऊसर भी कह सकते हो। उत्तरीय ऊपर का कपड़ा, अधोवस्त्र नीचे का कपड़ा। 57 का डी, 58 का सी, 59 का बी, 59 का बी। उदयाचल का विलोम बताइए, उत्तरायण का विलोम, उत्थान का विलोम। 60 61 62। उदयाचल का विलोम बनेगा अस्ताचल, उत्तरायण का बनेगा दक्षिणायन, उत्थान का बनेगा बच्चा पतन, उत्थान का क्या बनेगा? पतन। ऐश्वर्य का विलोम ऋजुता, ऋजु का विलोम ऐश्वर्य, ऋजुता, ऋजु का विलोम बताइए सब लोग। सारे के सारे साथी उत्तर खींच कर लेकर चलो। आज तुम लोग कहां ध्यान है? बोर्ड से ध्यान मत हटाओ। ऐश्वर्य का बनेगा अनैश्वर्य, ऋजुता का वक्रता, ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। ऋजु माने सीधा, वक्र माने टेढ़ा। कथित, कुटिल, कृश, कथित, कुटिल, कृश। कुटिल का देखो ऋजु भी बन जाता है, और अगर इसमें कुटिल माने टेढ़ा, ऋजु माने सीधा।
अगर होता कौटिल्य तो ऋजु का बन जाता है आर्जव, ऋजु से क्या बन जाता है आर्जव। कथित का हो जाता है एकथित, कुटिल का हो जाता है ऋजु, जबकि जटिल का होता है सरल। ठीक है भैया। कृष का हो जाता है पुष्ट, कृष माने कमजोर दुबला पतला, इसका विलोम क्या हो जाता है हष्ट पुष्ट, विलोम हो जाता है हष्ट पुष्ट। कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता है। खंडन गौण 69 70 71, तो कृतज्ञ का विलोम हो जाता है कृतघ्न, खंडन का विलोम हो जाता है मंडन और गौण का हो जाता है मुख्य। गम में गगनचुंबी ग्रस्त, तीनों के विलोम बताइए। गम में जहां जाया जा सके, अगम में जहां जाया ना जा सके। गगनचुंबी का हो जाता है तल स्पर्शी, ग्रस्त का विलोम हो जाता है मुक्त। गुरु का विलोम ग्रहण का विलोम, गणतंत्र का विलोम, गुरु ग्रहण गणतंत्र, तो गुरु का हो जाता है लघु, ग्रहण का हो जाता है अर्पण, गणतंत्र का हो जाता है राजतंत्र। घृणा चुस्त चेतन, घृणा चुस्त और चेतन, घृणा चुस्त और चेतन। घृणा माने नफरत प्रेम, चुस्त का क्या हो जाता है ढीला, चेतन का क्या हो जाता है अचेतन। चोर का विलोम छली का विलोम, जड़ का विलोम। 81 82 83, खींच दो इजिए सारे। चोर का हो जाता है भैया जैसे चोरी, भाई चोर क्या करेगा चोरी, और इसी का यदि कोई मान लेता हूं शाह व्यक्ति है, एक प्रकार से साधु व्यक्ति है, तो शाह या साधु भी आ जाता है। छली का हो जाता है निश्चल, जड़ का हो जाता है चेतन। जय का विलोम जागृत का विलोम, जोड़ का विलोम, जोड़ का विलोम। जय का पराजय, जागृत जगने की अवस्था, सुषुप्ति सोने की अवस्था, जागृत सुसुप्ति। जोड़ का विलोम हो जाता है घटाव। ज्येष्ठ जारज जागृति, ज्येष्ठ जारज जागृति, ज्येष्ठ जारज जागृति। देखो इसमें जागृत में सुप्त लिखना, सुप्त सही रहेगा, सोया हुआ जगा हुआ सोया हुआ। सुसुप्ति का हो जाता है जागृति, यह अवस्था की बात है, यह यहां पर विशेषण की बात है। जागृत व्यक्ति जागरूक व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति विशेषण, वह सुसुप्ति भाववाचक, जागृति भी भाववाचक। जोड़ का घटाव, ज्येष्ठ का कनिष्ठ सीनियर जूनियर, जारज अवैध, औरस वैध। जागृति का विलोम क्या हो जाएगा सुषुप्ति। जंगम का विलोम, जंगम होती है चलायमान। तिरस्कार तामसिक, जंगम का हो जाता है याद रखेगा स्थावर, तिरस्कार का हो जाता है पुरस्कार, तामसिक का हो जाता है सात्विक, सामिश का हो जाता है निरामिष। तरुण का विलोम तिमिर तीक्ष्ण, तरुण का विलोम तिमिर का विलोम, तीक्ष्ण का विलोम। तमुर तमिर, तरुण का हो जाता है विरुद्ध, तरुण का विरुद्ध, तिमिर का आलोक, तिमिर माने अंधेरा, आलोक माने प्रकाश, और तीक्ष्ण का हो जाता है याद रखिएगा एक प्रकार से मंद, या क्षीण भी कह सकते हो। तीव्र बल क्षीण बल। तीक्ष्ण का क्या होना चाहिए था, आप कहोगे सर मंद भी सही रहेगा, मंद बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि। तृष्णा का विलोम, जैसे होता है शब्द तृष्णा, तृष्णा का विलोम क्या बनेगा यहां पर, तृष्णा का विलोम क्या बनेगा वितृष्णा, वितृष्णा। तेजस्वी का निस्तेज, तीव्र का मंद, तीव्र गति मंद गति। तुच्छ का विलोम तमस का विलोम, दीर्घायु का विलोम। तुच्छ तमस दीर्घायु, तो तुच्छ का हो जाता है महान, तमस का क्या हो जाता है तमसो मा ज्योतिर्मय। तो इसका मतलब जो शब्द ज्योति से संबंधित है, तो तम माने अंधेरा, ज्योति माने प्रकाश। दीर्घायु का विलोम हो जाएगा अल्पायु। दिवस द्युति दानव, दिवस द्युति दानव, इनके विलोम बताइए। दिवस, दिवस माने दिन, विभावरी माने रात, द्युति होती है चमक ज्योति, जब किसका विलोम क्या हो जाएगा अंधकार। दानव का विलोम क्या हो जाएगा मानव। ध्वंस धरती निंदा, ध्वंस धरती निंदा। खींचो सब लोग, ध्वंस, ध्वंस माने विनाश, इसका विलोम क्या हो जाएगा निर्माण या सृजन। तो जैसे किसी चीज का आप कह सकते हो निर्माण हुआ, ध्वंस हुआ, निर्माण हुआ, यहां पे विनाश भी कह सकते हो सृजन। हालांकि निर्माण और सृजन एक ही बात है, लेकिन ध्वंस का निर्माण कर देना। धरती का विलोम, धरती का विलोम अवनी अंबर, धरती का क्या हो जाएगा अंबर।
आकाश का पाताल, आकाश का पाताल। निंदा का स्तुति, निंदा माने बुराई, स्तुति माने प्रशंसा। निर्बल का, नूतन का, निरामिष का। निर्बल, नूतन, निरामिष। निर्बल माने जिसके अंदर बल ना हो, सबल जिसके अंदर बल हो। अधून, नूतन माने नया, इसका विलोम हो जाएगा पुरातन। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। निरामिष शाकाहारी, याद रखिएगा आमिष या सामिष एक ही बात होती है, आमिष या सामिष एक ही बात होती है। निंदे का विलोम बताइए? निंदे, निद्रा और नश्वर का विलोम। अब सभी को बताऊं कि परिवर्तन में यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल दोनों की क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं। आज सोचो मूल विधि में हम लोग 2 दिन क्लास हुई है। आज हम लोग पीआईएल खत्म कर देंगे। आज रात में पीआईएल खत्म हो जाएगा। इन बच्चों से पूछो पीआईएल 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि न्यायिक निर्णय 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, पीआईएल और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय एसआई में, ऐसे बाकी सब्जेक्ट में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के स्पेशल टॉपिक में याद रखिएगा भारत रत्न कंप्लीट हो गया पुरस्कार, और दूसरी तरफ विमुद्रीकरण कंप्लीट हो गया। कल से जीएसटी शुरू हो जाएगी। अब तुम सोचो कि आप थ्योरी में कहां पहुंचे हो। 30 अप्रैल को तुम्हें दिखाएंगे कि जो एप्लीकेशन पे थ्योरी वाले स्टूडेंट हैं उनका क्या लेवल है। ये सारे स्पेशल टॉपिक खत्म, यहां बहुत आगे निकल चुके होंगे। निंदे का हो जाएगा वंदे, बुराई योग्य, वंदना योग्य। निद्रा माने नींद, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनिद्रा। नश्वर, नाशवान, इसका शाश्वत हो जाता है, जो हमेशा रहे। निर्मल का विलोम, न्यून का विलोम, परिसीमन का विलोम। परिसीमन का विलोम 14, 15, 16। सब लोग उत्तर दीजिए। 14, 15, 16। 14, 15, 16। तो याद रखिएगा निर्मल का क्या हो जाएगा? मलिन। न्यून का हो जाएगा अधिक। परिसीमन का हो जाएगा ससीम, सीमा सहित, ससीमन। परिसीमन का क्या हो जाएगा? ससीमन। ठीक है भैया। आगे आ जाता है परिचित का विलोम, प्रफुल्ल का विलोम, प्रतिकूल का विलोम। परिचित का विलोम अपरिचित। प्रफुल्ल का हो जाएगा जो बहुत ज्यादा खुश हो, जैसे कहते हैं ना वो व्यक्ति तो अपने मन में बहुत ज्यादा खुश है, तो इसका क्या बन जाएगा? यहां पर दुखी, करुणा ये सब नहीं आएगा, दुखी, पर इनमें से कोई सा नहीं है। प्रतिकूल का क्या बन जाएगा? अनुकूल। परलोक प्रसन्न प्राची, परलोक प्रसन्न प्राची। उदीची का विलोम हो जाता है अवाची। परलोक का हो जाता है इहलोक। प्रसन्न का हो जाता है सती है प्रसन्न। प्राची का हो जाता है प्रतीची। परुष का विलोम, पाप का विलोम, परमार्थ का विलोम। 23, 24, 25 भौतिक क्रम से एसआई में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग अलग कर दी है। इसी तरह साथी कांस्टेबल में, इसी तरह मैथ को 2-2 भागों में, मतलब भौतिक क्रम से चल रहे हैं। एक एक टॉपिक को शुरुआत से ध्यान से देते हुए और याद कराते हुए। अभी भी जो साथी परिवर्तन से नहीं जुड़े हैं, कोशिश करके आज एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का था भैया हम भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बिना थ्योरी के कुछ नहीं होगा। आपको ना तो टाइम टेबल का कोई शेड्यूल बनेगा आपका पढ़ने का, फिर आप परेशान होंगे। एकदम शेड्यूल में जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लो, बार बार कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ना, कुछ भी। सब टेस्ट से लेके सब काम हम कर देंगे, हर क्लास में ही टेस्ट हो रहे हैं पढ़ने के बाद। लेकिन तुम्हें अगर लीक पर तुम लोग चल गए, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं एक एक क्वेश्चन की। परिश का मतलब होता है कठोर, इसका विलोम हो जाता है कोमल। पाप का पुण्य, परमार्थ का हो जाता है स्वार्थ। प्रवृत्ति का बताइए, पंडित का बताइए, प्रधान का बताइए। प्रवृत्ति का विलोम, पंडित का विलोम, प्रधान का विलोम। प्रवृत्ति इसका विलोम हो जाता है निवृत्ति। पंडित ज्ञानी, इसका विलोम हो जाएगा मूर्ख। प्रधान का विलोम हो जाता है गौण। प्रत्यक्ष पुरस्कार पृथक, प्रत्यक्ष पुरस्कार पृथक, तो प्रत्यक्ष का हो जाता है परोक्ष, पुरस्कार का हो जाता है भैया दंड, और पृथक का हो जाता है संयुक्त। पृथक का विलोम संयुक्त। परतंत्र प्रदान बाह्य, परतंत्र प्रदान बाह्य, खींचो सब लोग। परतंत्र पराधीन स्वाधीन, प्रदान का आदान, बाह्य का याद रखिएगा अंदरूनी। बाह्य का क्या हो जाएगा? अभ्यंतर अंदरूनी,
और अभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य। अभ्यंतर का क्या हो जाएगा? बाह्य। अभ्यंतर का अंतर होता है भीतरी, ठीक है, इसी का हो जाता है बाह्य। तो बी भी इसका बिल्कुल सही है। बर्बर का विलोम बताइए। बहिरंग भूगोल। 35 36 37, 35 36 37 बर्बर का हो जाता है सभ्य, बहिरंग का अंतरंग, भूगोल का हो जाएगा खगोल। भय का विलोम भाव, भोगी का विलोम भय, भय का विलोम निर्भय, भाव का विलोम क्या हो जाएगा? भावहीन, भोगी का योगी। मुखर, मूर्त, मिश्रण, इनके अर्थ बताइए सब लोग। जो लोग एप्लीकेशन वाले यूपीएसआई के हैं, अब सभी लोगों की 9:30 बजे से पीआईएल का जो न्यायिक निर्णय थे, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजन 50, वो आज खत्म करने, जिससे कल हम लोग टेस्ट लेके और हम लोग किसी भी तरह इस सोमवार से पहले एनएसए रासू का कानून खत्म कर लें। हमें 5 दिन में 2 कानून खत्म करने का टारगेट है किसी भी तरह, और वो टारगेट जो क्लास में याद भी रहेगा। और पॉलिटी तो बहुत छोटी सी है, मैंने कहा था 3-3 घंटे की 15 क्लास स्टार्ट करूंगा, पॉलिटी समाप्त। एक क्वेश्चन बाहर आ जाए, कहीं भी जहां खड़े करके गोली मार देना। मुखर का क्या हो जाएगा? मौन। मुखर का मौन, मुख का हो जाता है वाचाल, मुख का हो जाता है वाचाल। मूर्त का अमूर्त, मिश्रण का हो जाता है रुक्ष, मिश्रण माने कोमल। मग्न का विलोम, मंडन का विलोम, यश का विलोम। यही जो 400-500 रुपए एक क्रम बन जाएगा। बिल्कुल मुझे भी लगेगा कि हां तुम लोग सीरियस होके, एक एक बच्चा सीरियसनेस से बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल क्रम से चलते। इस फॉर्मेट में नोट्स भी दे दूंगा, प्रिंट करा लेना। ना लिख पा रहे हो, हैंड रिटन नोट्स भी 4-5-6 पेज में, और वैसे भी हर कानून के बाद। तो क्लास क्रम से टाइम टेबल बहुत अच्छा है, 5-6 घंटे 7 घंटे हमारे साथ, 3-4 घंटे खुद। कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। इस सूत्र को गांठ बांध लो और आके जिम्मेदारी तय करने के लिए तैयार हो। कोई नहीं मिलेगा। मग्न का जैसे डूबा हुआ, तो यहां पे मग्न, शोक मग्न, तो ऐसे तो कुछ बना नहीं। ध्यान मग्न, डूबा हुआ, इसमें मग्न में कुछ और निमग्न इसका होना चाहिए था, निमग्न इसका होना चाहिए था कुछ। मंडन का खंडन, यश का अपयश, कीर्ति का अपकीर्ति। योगी, राग, रथी। देखिए योगी का भोगी बन जाएगा, योगी का भोगी। राग का द्वेष, राग का द्वेष। और रथी का क्या हो जाएगा? एरथी या विरथी। जैसे किसी के पास रथ है और किसी के पास रथ नहीं है, किसी के पास रथ नहीं है, तो उसको विरथी कहेंगे। क्या कहेंगे? बिना रथ के। रोपण का विलोम, रोपण, लोक, लुभावना। तो रोपण का हो जाता है उन्मूलन, और लोक का परलोक। लुभावने का क्या हो जाएगा? घिनौना। लुभावने का क्या हो जाएगा? घिनौना। चलिए बताइए। लाघव का विलोम, लघु का विलोम, व्यास का विलोम। लघु, लाघव और व्यास, लघु, लाघव और व्यास, लघु, लाघव और व्यास। तो लाघव का हो जाता है छोटा, इसका क्या हो जाएगा? लाघव का संक्षेप भी छोटा होता है। लाघव का विलोम हो जाता है विस्तार, लाघव का क्या हो जाता है? विस्तार। इसका एक विलोम गौरव भी होता है, ठीक है भैया। लघु का हो जाता है दीर्घ और गुरु दोनों। व्यास का हो जाता है समास, व्यास का हो जाता है समास। समष्टि का इसी प्रकार एक शब्द बन जाता है व्यष्टि, समष्टि का क्या बन जाता है? व्यष्टि। विमुख का सम्मुख, विमुख का याद रखिएगा उन्मुख, सम्मुख नहीं उन्मुख, या सम्मुख भी कह देंगे, सम्मुख भी कहेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। वृद्धि का क्षय, वृद्धि बढ़ना, क्षय घटना। विघ्न का निर्विघ्न, विघ्न का निर्विघ्न। वैमनस्य, विज्ञ और वैतनिक। वैमनस्य दुश्मनी, सोमनस्य हो जाएगा प्रेम, विज्ञ का हो जाएगा अज्ञ। इसी प्रकार अभिज्ञ, भिज्ञ या अभिज्ञ एक शब्द होता है, इसका विलोम होता है, एक ही अर्थ होता है इनका, इसका विलोम होता है अनभिज्ञ, इसका विलोम। तो विज्ञ का अज्ञ, वैतनिक का हो जाता है अवैतनिक। विस्तृत विशिष्ट विवेकी, विस्तृत विशिष्ट विवेकी,
विस्तृत, विशिष्ट, विवेकी। विस्तृत का संक्षिप्त, विशिष्ट का सामान्य, विवेकी अविवेकी। वीर, विधि, विभव। विभव तो वीर का हो जाता है भैया कायर, विधि का हो जाता है निषेध, और एक साथ ही निषिद्ध शब्द होता तो निषिद्ध शब्द का हो जाता विहित। ठीक है, निषिद्ध का विहित। विभव का हो जाता है पराभव, विभव का पराभव। शत्रु, शर्मनाक, शुष्क। शत्रु, शर्मनाक, शुष्क। तो शत्रु का बन जाता है मित्र, शत्रु का बन जाता है मित्र। शर्मनाक का हो जाता है, जैसे मेरे लिए शर्मनाक बात है, इसका उल्टा क्या कहोगे, ये मेरे लिए सम्मानपूर्ण बात है, सम्मानपूर्ण बात है। शुष्क का हो जाएगा आर्द्र, उष्ण का हो जाता है शीत, उष्ण का हो जाता है शीत। सुषुप्ति, स्निग्ध, स्वर्ग। सुषुप्ति, स्निग्ध, स्निग्ध माने चिकना। सुषुप्ति का हो जाएगा जागृति, स्निग्ध का हो जाएगा अस्निग्ध, स्वर्ग का हो जाएगा नरक। रे पूरा होता है। सूक्ष्म का स्वाधीन का सदाचार का, सूक्ष्म का स्वाधीन का सदाचार। तो सूक्ष्म का बन जाएगा स्थूल, स्वाधीन का पराधीन, सदाचार का कदाचार। शोषक, शोक और श्याम। शोषक, शोक और श्याम। शोषक का हो जाता है पोषक, शोक का हो जाता है भैया हर्ष, और श्याम का हो जाता है श्वेत। श्याम का क्या हो जाता है श्वेत। स्पर्शय, सकाम, स्तुत्य। स्पर्शय, सकाम, स्तुत्य। स्पर्शय का हो जाएगा अस्पर्शय, सकाम का हो जाएगा निष्काम, स्तुत्य का हो जाएगा हेय, स्तुत्य का हो जाएगा हेय। स्वधर्म, संपन्नता, संपन्न। स्वधर्म, संपन्नता, संपन्न। स्वधर्म का क्या हो जाएगा परधर्म, सम्मता का निर्धनता, संपन्न का हो जाएगा विपन्न। संकीर्ण समास, स्वजाति। स्वजाति का विजाति, समास का व्यास, संकीर्ण का याद रखिएगा विस्तीर्ण। संधि, सृजन, सकर्मक। संधि, सृजन, सकर्मक। संधि का यहां पर विग्रह बन जाएगा समझौता, विग्रह टूट जाना। सृजन का विलोम हो जाएगा यहां पर एक प्रकार से संहार, सकर्मक का विलोम हो जाएगा अकर्मक। सजल, समस्या, स्तब्ध। सजल मतलब जल सहित, सजल का यहां पे अर्थ क्या हो जाता है सर जल सहित, तो इसका विलोम क्या बन जाएगा निर्जल या बिना जल के। समस्या का अर्थ क्या हो जाता है समाधान, और स्तब्ध का अर्थ होता है अस्तब्ध। संन्यास, संगठन, सत्याग्रह। संन्यास, संन्यास का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। संगठन, इसका विलोम क्या हो जाता विघटन। संश्लेषण का विश्लेषण, संश्लेषण का विश्लेषण। सत्याग्रह, इसका विलोम हो जाएगा दुराग्रह। संकल्प, सहयोगी, स्थावर। संकल्प का विलोम हो जाता है विकल्प, विकल्प सहयोगी का विलोम हो जाता है प्रतियोगी, स्थावर का हो जाता है जंगम, स्थावर का जंगम। हर्ष, हरस्व और क्षणिक। 1 2 3 इनके और बता दो, 1 2 3 इनके और बता दो, 1 2 3। तो हर्ष का हो जाता है विसाह, हरस्व का हो जाता है याद रखेगा दीर्घ स्वर, क्षणिक का हो जाता है शाश्वत, क्षणिक का शाश्वत। श्री गणेश, श्रोता, और जो जोड़ा विलोम नहीं है, जो जोड़ा विलोम नहीं है। श्री गणेश का इतिश्री, श्री गणेश का इतिश्री। श्रोता का वक्ता, मूक का वाचाल, और दिन रात गर्म ठंडा परिश्रम आलस। धर्म कर्म ये एक दूसरे के विपरीतार्थी नहीं है, धर्म कर्म। अब शुरू हो जाते पर्यायवाची, तो आज हमने इसको यहीं तक। कल मेरी कोशिश है, कल के लिए अभी आप सभी को फिर से बता दूं कि जो साथी कल हमारी ये क्लास है उसमें मैं कुछ स्पेशल करा रहा हूं। बोलो बता दूं तुम सभी को, सबसे पहले बताओ ये क्लास कैसी लगी। अब तुम में से कुछ को लग रहा होगा बहुत तेज चल रहा है मास्टर, क्या पनवेल जाना है तुझे, तो ये समझो कि ये तुम्हारी प्रैक्टिस है। इसी को 3 3 4 5 या 6 या 7 ही मिनट लगनी चाहिए पेपर में, अगर तुम्हें फाइनल निकालना है। इससे ज्यादा समय ले रहे हो तो गड़बड़। अब तुम मेरे लिए छोटी सी गुरु दक्षिणा देकर जाओगे, वैसे तुम देते तो हो नहीं, पर चलो फिर भी। पहली बात तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो कर दो, जिसने लाइक नहीं किया वीडियो तो अरे अपनी क्यों मुझसे यहां पर तुम
श्राप लेना चाहते हो, श्राप ऐसे क्यों मुझे दुर्वासा ऋषि की आत्मा मेरे अंदर लाना चाहते हो, तो इसी वीडियो में यहां पे मैंने एक लिंक लगा रखा है। ये लिंक है कि कल आप सभी के लिए रात को 8 बजे से स्पेशल हिंदी की क्लास लगा रखी है, प्रीवियस ईयर 10-12 शिफ्ट के सॉल्यूशन। ऐसे 2-3 घंटे में 10-12-15 शिफ्ट करा दूंगा। तो तुम लोग कल इस क्लास को अभी जाते हुए यहां पर क्लिक करके इसको लाइक करके जाना और वादा करो कि हाँ भैया कल टाइम से आ जाएंगे 8 बजे, छोड़ेंगे नहीं। यहां से लाइक करके जाना, ठीक है। लिंक लगा रखा है, यही तुम्हारी क्लास की गुरु दक्षिणा होगी। इसमें टॉपिक मुझे पर्यायवाची भी कराना था, पर चलो पर्यायवाची टॉपिक रह गया, इसको सोमवार वाली क्लास में खींच देंगे, जो शब्द विचार है। लेकिन कम समय देने की जो मेरी कोशिश है वो ये है कि जब तुम एक बार कर लोगे तो फिर इनको और डबल स्पीड से करेंगे। अभी स्पीड को मैं बढ़ा सकता हूं, 1 घंटे में 500 क्वेश्चन कराने की शक्ति है मेरे अंदर, समझ रहे हो? 500 प्रश्न 1 घंटे में, मतलब 12 घंटे में तो मैं आए हुए दुनिया में सारे हिंदी के क्वेश्चन करा दूं। तो कोशिश करके तुम सब लोग टाइम से जुड़ा करो, आदत बनाओ अपनी, यही आदत तुम्हें फाइनल। और एप्लीकेशन पर 9:30 बजे जितने भी एसआई वाले हैं पुराने नए बैच के, सब ये पीआईएल को खत्म करने आ जाना। समझ गए मेरी बात? फिर से बता रहा हूं, जो भी परिवर्तन नहीं जुड़े हैं सीधे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर, क्योंकि नए बैच में बच्चा 1 महीना है, तुम्हारी क्लास निकल रही है। तुम इन बच्चों से पूछो, एक बार एप्लीकेशन वालों जरा दिल दे के बता दो बेटा कैसा आनंद आ रहा है तुम्हें तैयारी में। कुछ जैसे एक एक टॉपिक खत्म हो रहा है, इनका कॉन्फिडेंस जीएसटी खत्म कर दूंगा 4 दिन के अंदर, मंगलवार बुधवार तक। तो 30 तारीख तक 25 क्वेश्चन जो स्पेशल टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस के जीके के, वो निपटा दूंगा। और एसआई के कम से कम 10 बड़े कानून, 90 दिन का टाइम लिया एसआई के लिए, 60 दिन का टाइम लिया है कांस्टेबल के लिए। उसके बाद में दवा के रिवीजन टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब कोई उतना समय नहीं, तो हम लोगों ने कमर कस ली है, तुम्हारी कमी है बस। आओ पढ़ो, कुछ नहीं बचेगा, नहीं तो लास्ट के लिए ऊपर ऊपर से जनता पढ़ा रही है, कोई डीपली नहीं जाएगा। लेकिन यहां डीपली भी जाएंगे, डिटेल में भी जाएंगे और पूरा पेपर भी फंसाएंगे। तो सब लोग जुड़ जाना, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी 9 बजे कई सारी क्लास शुरू हो रही है, यूपी कांस्टेबल की, यूपीएसआई की, आप उनमें चले जाना। जय हिंद।